हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि इसकी बहुत सारी डिमांड थी कि अग्निवीर की पीएसएल कट ऑफ कितने रहने वाली है और इस बार के सबका होगा क्या, और इसमें मेडिकल कैंडिडेट कितने फिट हुए हैं, जो कैंडिडेट थे मेडिकल के लिए गए थे कितने लोग उसमें फिट हुए हैं, और इस बार वैकेंसी कितनी रहने वाली, इस पर बात करने वाले हैं। और एक जो कॉमन सा डाउट मुझे बहुत लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। तो वो डाउट था कि अग्निवीरों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी क्या, उनको जो 3 साल की BA जो भी डिग्री है उनको मिलेगी क्या, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से इंटेक की बात करता हूं तो सबसे पहले जो इंटेक 0125 है, इसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए थे कैंडिडेट के द्वारा, तो 2.6 to 2.8 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था और उसका रिजल्ट भी आ चुका था। तो उसका रिजल्ट आपने देखा होगा, जो फेज 1 बोलते हैं जिसको रिटर्न एग्जाम को। तो इसकी कट ऑफ रही थी एक्स ग्रुप की, जो मेल कैटेगरी है उसकी रही थी 22, और जो गर्ल्स कैटेगरी उसकी भी 22 कट ऑफ रही थी, जो कि बिल्कुल लो इन्होंने कट ऑफ रखी थी, क्वालिफाइंग मार्क्स रखे थे। और वाई ग्रुप की अगर मैं कट ऑफ बताऊँ आपको, तो जो मेल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रही 34.75, और जो गर्ल्स कैटेगरी उसकी कट ऑफ रही थी 33। आफ्टर फेज 1 के बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनको बुलाया गया था फेज 2 के लिए, जो कि आपको पता होगा उसमें SRT GD वगैरह होते हैं, PFT होती है, उसके लिए बुलाया गया था। जो फेज 2 में जो कैंडिडेट क्लियर हुए थे वो अप्रॉक्स में आपको बता दूं तो 7500 से 8000 कैंडिडेट ऐसे थे जो उसके लिए क्लियर हुए थे, और इन कैंडिडेटों को बुलाया गया था फेज 3 के लिए। फेज 3 होता है मेडिकल जो टेस्ट होता है वो फेज 3 में काउंट होता है। तो उसके लिए उसको जो इतने कैंडिडेट थे इनको बुलाया था मेडिकल के लिए। अब जो इतने कैंडिडेट मेडिकल के लिए गए थे, तो इसमें मेडिकल के रिव्यू में जो निकल के आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो मेडिकल है बिल्कुल वर्स्ट टाइप का हुआ था, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इतने लोगों को बाहर किया जा रहा था। यहाँ तक कि मेडिकल में इतने लोगों को ग्रीन कार्ड तो बहुत कम लोगों को मिला था, और रेड कार्ड बहुत लोगों को दिया जाता था। जो रेड कार्ड मिला था उनको रीमेडिकल पॉइंट दिए गए थे, जहाँ पर वो रीमेडिकल कराने जा रहे थे। तो वेट पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा ये पॉइंट ऐसा था जो लगभग क्लियर होता जा रहा था। लेकिन जो आई पॉइंट है, ECG है, कुछ लोगों को तो ECG में बाहर किया जा रहा था, क्योंकि ECG बिल्कुल कई लोगों को पॉइंट मिलता है। और आई का हो गया, यहाँ पे जो टीथ का हो गया, बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जिसमें रीमेडिकल के बाद में उनको रेड कार्ड दिया जा रहा था। तो इस बार का जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेडिकल है बिल्कुल वर्स्ट टाइप का होता है। बहुत कम लोग यहाँ पे मेडिकल में फिट हुए थे। तो जो आफ्टर फेज 3 ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट, जो ग्रीन कार्ड होल्डर कैंडिडेट है, उनके अगर अप्रोक्स की बात किया जाए कितने लोग जो मेडिकल फिट कैंडिडेट है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। जो रीमेडिकल के बाद भी टोटल कैंडिडेट कितने फिट होंगे, तो ये आपके सामने डाटा दे रखा है मैंने। 3700 से 4000 कैंडिडेट ऐसे हैं अप्रोक्स में जो कि मेडिकल फिट होंगे। और इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, एक्स एंड वाई दोनों कैंडिडेट को इंक्लूड किया गया है। गर्ल्स कैंडिडेट आल्सो इंक्लूड इन दिस डाटा। इस डाटा में गर्ल्स कैंडिडेट को भी इंक्लूड किया गया है। तो लोगों जो आप देख रहे होंगे फेज 3 के बाद जो टोटल कैंडिडेट है उनकी संख्या 3700 से 4000 के बीच में है। अब अब फेज 3 के बाद बात आती है PSL की। तो PSL क्या होती है पहले मैं बता दूं आपको। जो PSL होती है टोटली बेस्ड ऑन मार्क्स विच ऑब्टेन इन एग्जाम रिटर्न एग्जाम सो भी इन विच अनफिट एंड एब्सेंट कैंडिडेट आल्सो इंक्लूडेड। मतलब जो क्या होता है, जो PSL होती है ना, उसमें अनफिट कैंडिडेट का भी नाम आता है और एब्सेंट कैंडिडेट का भी नाम आता है, क्योंकि वो बेस्ड होती है ओनली मार्क्स पे। PSL किस पे बेस्ड होती है, उन मार्क्स पे। और PSL कट ऑफ जो होती है, जो PSL कट ऑफ है वो जो बेस्ड ऑन वैकेंसी, वो वैकेंसी पे भी बेस्ड होती है। ठीक है, जो वैकेंसी कितनी होगी उस हिसाब से कट ऑफ मार्क्स को बढ़ा दिया जाता है। PSL में जो रिटर्न एग्जाम में जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं उनसे बढ़ा दिया जाता है। PSL में किस पे बेस्ड होती है, वो वैकेंसी पे बेस्ड होती है। अब अगर मैं इंटेक 0125 की अगर वैकेंसी की बात करता हूँ, तो वैकेंसी यहाँ पे वही 2600 से 2700 के बीच में अप्रॉक्स रहने वाली है। इसमें सब कुछ आ चुका है, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप प्लस गर्ल्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो 2600 से 2700 के बीच में वैकेंसी रहने वाली है। और यदि मैं बॉयज़ की बात करता हूँ कि बॉयज एक्स एंड वाई में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो 2250 से 2350 अप्रॉक्स ये वैकेंसी रहने वाली है बॉयज़ में। और गर्ल्स की बात करता हूँ तो गर्ल्स में रहने वाली है आपकी 250 से 350 के बीच में ये वैकेंसी आपको गर्ल्स में देखने को मिलेगी। अब आपके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं, तो जो PSL की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहने वाले हैं 0125 की, जो आप मेरे को कई बार पूछ चुके थे कि आपकी इस मेडिकल कैंडिडेट फिट होंगे, उसके बाद आप बताना कि कितनी कट ऑफ रहेगी। तो अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूं, तो बॉयज़ में अगर एक्स ग्रुप की बात करता हूं, तो एक्स ग्रुप में 29 to 30 मार्क्स जिसके हैं, 29-30 मार्क्स, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। PSL के लिए बिल्कुल सेफ जोन में है 29-30 मार्क्स अगर जिनके पास है एक्स ग्रुप में। और यदि मैं वाई ग्रुप की बात करता हूँ जिसकी 34.75 कट ऑफ गई थी, तो इसमें अगर मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनकी 36.5 से 37.5, मतलब 36.5 से 37.5 जिसके मार्क्स है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और यदि यहाँ पे अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ, तो गर्ल्स में जिसके एक्स ग्रुप में 30 से 31 मार्क्स है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि गर्ल्स में वैकेंसी कम होती है, इसलिए मैं यहाँ से 30 से 31 मार्क्स उसके रहेंगे। और वाई में यदि 37 से उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर 37 प्लस है तो बिल्कुल गर्ल्स सेफ जोन में वाई ग्रुप में।
अगर इस डाटा के रिकॉर्डिंग आपको डाउट है या कुछ ऐड करना चाहते हो तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो ओनली एक्स एंड वाई ग्रुप का जो अभी अपीयर हुए हैं 125 में, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ टेलीग्राम ग्रुप है। मैंने जो एक चैनल, इस पर मैंने चैनल के नीचे लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें बहुत सारे बंदे जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपस में डिस्कस कर सकते हो। जो भी डाउट आपको है मन में है पीएसएल के रिगार्डिंग, किसी की चीज़ के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। और एक डाउट मैं आपका और क्लियर कर देता हूँ कि आपका मन में डाउट होगा कि सर इतने कैंडिडेट आउट हुए हैं मेडिकल में तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रह सकती। तो मैं इसका आपको ये कह दूँ, जो कैंडिडेट आउट हुए हैं ज़रूरी नहीं है वो हाई मार्क्स वाले ही हों। जो कैंडिडेट मेडिकल में आउट हुए हैं वो ज़रूरी नहीं हाई मार्क्स वाले भी, वो 24 वाले भी हो सकते हैं, वो 25 वाले भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 29, 30, 31, 32 वाले देखने को मिलेंगे जो आउट हुए हैं, वो कम मार्क्स वाले भी हैं। तो आप ये अंदाज़ा मत लगाइए कि उनके कम मार्क्स से, ज़्यादा मार्क्स से वो आउट हो गए तो बिल्कुल 24-25 रहने वाली, इतना नहीं हो सकता है। और एक जो लास्ट पॉइंट था कि अग्निवीरों को बहुत सारा वो डाउट था कि जो हम ट्रेनिंग करेंगे, हम 4 साल की जॉब करेंगे तो क्या हमें जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, क्योंकि मैं खुद सर्व करता हूँ। मैं जो अग्निवीर नहीं सर्व नहीं करता, मैं परमानेंट मेंबर के सर्व करता हूँ। तो इसमें जो ये है, एक डिफेंस में फोर्सेज में एक MOU साइन रहता है, एक योजना है आकाशदीप। आकाशदीप में जो इग्नू के थ्रू एक टाइप, मान लो आप टाइप रहता है, जो MOU बोलते हैं उसको, मोमेंटम विद अंडरस्टैंडिंग, तो वो साइन रहता है। तो उसके थ्रू अग्निवीरों को इग्नू के थ्रू वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। आपको मैं इग्नू के ऑफिशियल पेज पे भी लेके आया हूँ, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो इग्नू का डिफेंस के साथ टाई अप है, जो उसकी आकाशदीप ज्ञानदीप एक योजना है जो डिफेंस के साथ टाई अप है। इसमें देखो आप BA प्लस BCom 3rd ईयर आकाशदीप, इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिफेंस आपको खुद करवाएगी। तो जो इसका साथ टाई अप है, तो आप इसकी जो इसके थ्रू आप BA की डिग्री आपको मिलेगी। बाहर जाके ऐसे बोल रहे थे ना कि 1.5 साल का ऐसा कुछ, ऐसे डिग्री मिलेगी, 1.5 साल में जाके आप BA कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 4 साल यहाँ से जाओगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे दी जाएगी। और आपको जो वीडियो में बीच में बता रहा था कि एक मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें लोग काफ़ी डिस्कशन भी करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो डिस्कशन ग्रुप अभी मैंने नया बनाया ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, अपना डाउट पूछ सकते हो। तो आप यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से जाके। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लाइक करो, अगर डिसलाइक भी आप कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। और आप अपने डाउट को पूछते रहना, कमेंट बॉक्स में डाल देना है, टेलीग्राम में पूछ लेना, तो उसके रिगार्डिंग भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। आप बता देना कि किस पे वीडियो बनाना है।